नमस्कार, जीके संसार परीक्षा अमृत रस के एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में हम सब भारतीय इतिहास से जुड़े टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इनमें जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में हुई थी, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। आपको बताना है वह कौन सा मुगल सेनापति था जिसने शिवाजी को पुरंदर की संधि, जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाइस्ता खां, ऑप्शन बी बहादुर खां, ऑप्शन सी राजा जयसिंह और ऑप्शन डी राजा जसवंत सिंह। कौन वह मुगल सेनापति था जिसने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? अगर इस प्रश्न का आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए जयसिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी और जयसिंह ने पुरंदर के किले को घेर लिया था और शिवाजी को पुरंदर की संधि जो है 1665 में जो हुई थी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए यानी सिग्नेचर करने के लिए बाध्य कर दिया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहां थी? ढाका, मुर्शिदाबाद, अलीनगर और मिदनापुर। स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहां थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद। ठीक है, 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना की थी और उसने बंगाल की राजधानी ढाका से कहां पे बदला था? मुर्शिदाबाद बदला था। पहले ढाका था और उसके बाद मुर्शिदाबाद किसने लाया था? तो मुर्शिद कुली खान ने लाया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका है? भारत के बालू से मैं एक और आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? शुरू हुआ था 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो आया, इसके दौरान गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती दी कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है, महात्मा गांधी ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन आया उसके दौरान गांधी जी ने क्या किया कांग्रेस को कि अगर यह चुनौती उन्होंने दी कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह स्वीकार नहीं किया गया तो मैं भारत के बालू से एक और आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ऑप्शन सी महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? देखिए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? महेंद्र ने किया था। और ये महेंद्र कौन था? अशोक का पुत्र। तो यह किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए दासक, ऑप्शन बी मोगलीपुत्र तीस, ऑप्शन सी उपगुप्त और ऑप्शन डी उपाली। तो किससे किया था भाई? तो ये किया था मोगलीपुत्र तीस से। महेंद्र ने मोगलीपुत्र से कौन सा ग्रंथ का अध्ययन किया था? बौद्ध ग्रंथ का। और तृतीय बौद्ध संगीति जो कि अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। और इसकी समाप्ति के बाद अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु भेजे गए थे। और क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फाहियान और ऑप्शन डी ह्वेनसांग। किसने सिंधु से पाटलिपुत्र यानी जो अभी पटना है वहां तक जाने का राजमार्ग का उल्लेख किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो इंडिका है उसमें सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने का जो राजमार्ग है उसका उल्लेख किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध करने में अग्रणी कार्य किया यानी आगे बढ़कर कार्य किया? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी लीटन, ऑप्शन सी रिपन और ऑप्शन डी डफरी। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रणी कार्य किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लीटन। गवर्नर जनरल लॉर्ड लीटन जो है इसने अकाल नीति को सूत्रबद्ध किया
और 1876 में 1876 में स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रातः का तारा 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। किसे 9 दिन का प्रातः का तारा यानी सुबह का तारा के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है किसे? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें 9 दिन का प्रातः का तारा भी कहा जाता है, इस रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, भगिनी निवेदिता, पंडिता रमाबाई और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। किसके द्वारा महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। लेकिन महाराष्ट्र में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, इसके आयोजन का केंद्र जो था वो क्या था? ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस, ऑप्शन बी किंग्सले पैलेस, ऑप्शन सी बकिंघम पैलेस और ऑप्शन डी 10 डाउनिंग स्ट्रीट। कौन सा केंद्र था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी बकिंघम पैलेस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है कहां पे हुआ था? लंदन के बकिंघम पैलेस में हुआ था। और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो भाग लिए थे वो थे गांधी जी। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। कब? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि के तौर पे गए थे, प्रतिनिधित्व किया था। और सरोजिनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व किया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वह कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर, देहावसान मतलब है कि उनकी मृत्यु पर, यह कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोहम्मद अली और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही है, महात्मा गांधी इज राइट आंसर। महात्मा गांधी ने तिलक के निधन पर यह कहा था कि मेरा सबसे जो मजबूत बचाव है वह चला गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए इस तरह से सेशन और कंटिन्यू आगे मैं देता रहूं, इसके लिए आप हमें मोटिवेट करें और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और जो भी इस सेशन के रिगार्डिंग आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।